राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में वाल्मीकि समाज के तोड़े गए मकानों व बेहाल लोगों का हाल जानने पहुंचे भाजपा सांसद हंसराज ने कहा, दिल्ली सरकार करे गरीबों को रहने और खाने का इंतजाम। कहा, कार्रवाई का समय गलत, केंद्र से भी करेंगे बात। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में बने 50 से भी ज्यादा मकानों को 6 जुलाई को तोड़ दिया गया, जिसके बाद से मकानों में रहने वाले लगभग 100 परिवार सड़क पर आ गए। ईस्ट लक्ष्मी मार्केट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए, जिसके बाद निगम ने मकानों को तोड़ दिया और परिवार कोरोना जैसी महामारी के दौरान सड़क पर आ गए। आज बाहरी दिल्ली से सांसद हंसराज जो खुद वाल्मीकि समाज से हैं, लोगों का हाल जानने पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बोलने से नहीं, काम करने से गरीबों की मदद होगी। सड़क पर आए परिवारों को दिल्ली सरकार सबसे पहले रहने का इंतजाम करे और भोजन मुहैया कराए। हंसराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ऐसे समय में जब लोगों को घर में रहने के लिए बोला जा रहा है, ऐसे में घरों को तोड़ना गलत है। मकानों को तोड़ने के बाद सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को हो रही है, जिन्हें खुले में अपने दैनिक दिनचर्या करनी पड़ रही है और खुले में शौच करने को मजबूर है। इतना ही नहीं, कुछ परिवार को होम क्वारंटीन भी किया गया था, जो अब खुले में है, जिससे और लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई की गई है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान कार्रवाई टाली जा सकती थी। जा सकता था, बस ये कानून भी गरीबों के खिलाफ ही होता है हमेशा। तो ऑनेबल जो भी अदालत ने जो फैसला दिया उसका हम आदर करते हैं, लेकिन तय तक जाएंगे और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं करने के मेरे मेरा ये दर्द है साहब ये लापरवाही रही। एक तरफ क्या करा, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, जहाँ रेल के चक्के विश्व युद्ध में भी जाम नहीं हुए थे, इस कोरोना में रेल के चक्के भी जाम हो गए। अगर माननीय कोर्ट का आदेश था तो कोर्ट के आगे सब सलाम करते हैं, सब झुकते हैं संविधान के आगे। अगर कोर्ट का भी आदेश था तो सिविक एजेंसियां, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट है, वो दोषी ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने वो लिख के ये कह सकते थे माननीय कोर्ट को कि कोरोना काल चल रहा है, हम फोर्स नहीं दे सकते, हम पैरामिलिट्री फोर्स नहीं दे सकते, हम एमसीडी के लोग नहीं दे सकते। ये सिविक एजेंसियों की भी लापरवाही रही है, ये नीचे विभागों की भी लापरवाही रही है कि कोर्ट के बड़े बड़े आदेश रद्द हो गए इस कोरोना काल में, लेकिन ये गरीबों के दबे कुचले कोरोना वॉरियर्स के मकान थे, सफाई कर्मचारियों के मकान थे, इसलिए सारी सिविक एजेंसी सो रही थी। कोर्ट को अवगत नहीं कराया गया कि कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में ये घर तोड़ दिए, जहाँ 3 फैमिली कोरोना पॉजिटिव घूम रही हैं, 3 फैमिली जो होम क्वारंटाइन थी। गर्भवती महिलाओं के डंडे बजाए गए हैं। हमारे समाज में मकान जब बनता जब हमारा बाप रिटायरमेंट होकर आता, रिटायरमेंट की गाड़ी कमाई उस मकान में लगा दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद मकान बनाया जाता। हमारी 7 पुश्तों की कमाई यहाँ गारत हो गई। 1962 से रह रहे जिला। सर, यहाँ पर वाल्मीकि समाज जो पिछले 50 सालों से यहाँ पर रह रहा था, उनके कोर्ट के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा उनके मकानों को तोड़ दिया गया है। आज आप इन लोगों का हाल जानने आए हैं, तो सर क्या कहेंगे आप? बात एक समाज की नहीं है, बात कास्ट की करनी नहीं चाहिए। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया में, भारत में सिर्फ 2 ही कास्ट है, एक अमीर है, एक गरीब है। बात यह है कि गरीबों के साथ धक्का हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। सिर्फ पार्किंग की वजह से
ये मकान गिरवाए गए और उस वक्त उनको बेघर किया गया जब कोरोना का संकट है। देखो, हम घरों में रह के महफूज नहीं हैं, कुंडी लगाने के लिए कहा जा रहा था। वो बेचारे घर, अभी मुझे बहनें ने बताया है, भाई साहब सब लोग बेचारे बता रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कुछ राशन भेजा, सूखा राशन भेजा, यहाँ तो बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो अपने आप ही उन्होंने फील किया, कहने लगे बना के हम देते हैं, तो बना के भोजन लाएंगे। इतने दिनों से भूखे हैं, बच्चे भी, बहनें भी, बीमार भी हैं, बाहर बैठे हैं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हंसराज जी, एक बात और है कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, जो मौजूदा एमएलए हैं, वो इन लोगों का हाल जानने नहीं आए। आप इतनी दूर से इन लोगों का हाल जानने आए हैं, तो इस बारे बात करेंगे ना, बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। फ़ोन किया था, बिजी होंगे, एमएलए साहब को किया था कर्मा जी किया था। सर, प्रधानमंत्री जी का ये है कि जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन इन लोगों के, वाल्मीकि जो समाज के लोग हैं बेचारे, इन लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। इन लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ऐसे हैं जिनको कोरोना हो रखा है, वो होम क्वारंटाइन हो रखे थे, अब वो बाहर आएंगे, बीमारी और फैलेगी। ये तो सरकार को सोचना है। सबसे पहले दिल्ली सरकार सोचेगी, सेंट्रल सरकार जो कर सकती है, मैं अदना सा हिस्सा हूँ उस टीम का, मैं सेंट्रल सरकार तक पहुँचाऊँगा। कम से कम अभी दिल्ली सरकार इतना तो करे, इनको रहने के लिए कोई अच्छा सा सेंटर दे, बच्चों को खाना दे, हम तो करेंगे अपना, लेकिन जहाँ फिर टीवी पे ये बातें ना किया करें कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, यहाँ झोंपड़ी वहाँ मकान, ये झूठे ला रहे हैं। अच्छा सर जी, एक बात और है कि आप इन लोगों को क्या आश्वासन दे के जा रहे हैं? मैं आश्वासन ये दे के जा रहा हूँ कि मुझे जब पता चला, मैंने ये एमएलए साहब का इलेक्शन लड़ा था, बहुत बड़े लीडर हैं हमारे कर्मा जी और चावरिया साहब, दोनों तीनों बंदों को, अपनी टीम को, रामचंद्र जी को भेजा था। इन्होंने चेक किया, आज मैं आया हूँ। अभी हम कानूनी सलाह मशवरा करके क्या हो सकता है करेंगे और इसको तय तक जाएंगे। पहले समझ तो लेना केस को, एकदम मैं बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दूं, मैं समझ के सारी बात करूंगा। सर, यहाँ पे हर पार्टी का नेता आया है, राजनीति शुरू हो गई है, इसमें भी किसी पार्टी का नेता नहीं अभी आया। कौन आया है? आम आदमी पार्टी के भी आए थे सर। हाँ, ये कहते कोई नहीं आया। आम आदमी के आए थे, वो खाना देने के लिए आए थे। वो खाना उस दिन सूखा देने आए थे, वापस ले गए, खाना वापस लेके वो दिखाने आए थे खाना। मनोज तिवारी भी आए थे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। रामचंद्र जी, यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के मकान गिराए गए, कोर्ट के ऑर्डर से तोड़े गए, आज यहाँ पर सांसद हंसराज जी यहाँ पर पहुँचे, आप लोगों को क्या आश्वासन देके गए? देखिए, आश्वासन तो अभी लिखित में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो ये कह के गए शाम तक उसका परिणाम आने लगेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है अभी तो, कि आगे कुछ कानूनी प्रक्रियाएं वो देखेंगे और उसके बाद में फिर शाम तक बताएंगे कि क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए। आप लोगों ने उनके आगे क्या क्या मांगे रखी थी? आपने क्या कहा था उनसे कि हमको क्या चाहिए? देखिए, उनसे हमने मांग रखी थी कि जो हमारी ज़मीन है, जो सरकार ने तोड़ी है, इस पर सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कुछ लोगों की मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से इनको तोड़ा गया है, लिहाजा हमें यहीं पर मकान चाहिए, यहीं पर ये ज़मीन चाहिए, ये हमारी उनसे मांग हुई। मुआवजा सहित जो हमारे मकानों की क्षति हुई है, जिनका लोगों का घरों का सामान इसमें दब गया है, टूट गया है, उसका उचित मुआवजा भी हमें मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को यहाँ ज़मीन नहीं दी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर मतलब गवर्नमेंट हमें यहाँ नहीं देती तो कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी जगह तो वो करेगी कम से कम, लेकिन पहली हमारी प्राथमिकता ये होगी कि इसी जगह पर हमको मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जहाँ वो वैकल्पिक व्यवस्था करे वो देखा जाएगा फिर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा करम सिंह कर्मा। करम सिंह जी, आप लोग इन लोगों का दुख दर्द यहाँ पर बांटने आए हो, तो यहाँ पर सांसद हंसराज हंस जी भी आए थे, तो आप लोगों के साथ क्या बात हुई उनकी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है इन लोगों? ये हम दुख दर्द बांटने नहीं, ये दुख दर्द हमारे परिवार के साथ हुआ है, हमारे समाज के साथ हुआ है। हंसराज हंस जी ने कल रामचंद्र चावरिया, संतलाल चावरिया, राजू राणा और मेरे को कल ड्यूटी लगाई थी कि कर्मा जी एक बार जाकर पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाकर देखो क्या स्थिति है, क्या मतलब समाज के साथ जैसे मकान तोड़ने का दुर्व्यवहार किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, तो एक बार वहाँ जाकर परिस्थिति का जायजा ले। हमने जाकर आज कल आए थे और सांसद जी की जाकर सारी रिपोर्ट दी। सांसद जी ने कहा कि सुबह 10-11 बजे मैं खुद वहाँ पर चलूँगा
और सारी स्थिति देखूँ। आप लोगों को सांसद जी क्या आश्वासन देंगे अगले सांसद जी ने अभी मैं गौतम गंभीर जी से भी बात की है, जो यहाँ के MP हैं, और ओम प्रकाश शर्मा जी से भी और निगम पार्षद जी से भी अभी बात कर रहे हैं, और वो जाके न बात रखेंगे भी। जो सारी रिपोर्ट खुद देख के गए हैं, वहाँ पर सब लोगों से मिल के गए हैं। तो हम कल आए थे, आज भी आए हैं, और जब तक हम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा लेंगे, जब तक हम यहीं पर रहेंगे।